दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और राम मंदिर का उद्घाटन तो हो गया। पूरा देश आज राममय हो चुका है और अंततः बाबरी मस्जिद का विवाद खत्म हो चुका है। राम मंदिर के बाद अब इन दिनों ज्ञानवापी मामले की कई अदालतों में सुनवाई हो रही है। एएसआई की रिपोर्ट को देखते हुए 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ब्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी। 1 फरवरी 2024 को ब्यास तहखाने में पूजा की गई। यहाँ 1993 से पूजा पाठ बंद थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ब्यास तहखाने में पूजा वाले फैसले को चुनौती दी है। 6 फरवरी को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी नियत की है। अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दावा किया कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी में 8 तहखाने हैं। इनमें से S1 और N1 तहखाना का सर्वे नहीं हुआ है। इसके अलावा ज्ञानवापी के सील क्षेत्र में एएसआई से सर्वे कराने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट इस याचिका की सुनवाई करेगा। अब आइए जानते हैं कि ये ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, इसका पूरा इतिहास क्या है। दोस्तों, ज्ञानवापी परिसर में मंदिर और मस्जिद की कानूनी लड़ाई आज से नहीं बल्कि पिछले 3 दशक से चली आ रही है। आज हिंदू पक्ष यह दावा करता है कि ज्ञानवापी वाली जगह पर करीब 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने भगवान विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया था। भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल के पहले से ही वहां भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है। ये भगवान विश्वेश्वर के नाम से लोकप्रिय है। हिंदू पक्ष के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ साल 1993 तक पूजा करता रहा है। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने दिसंबर 1993 में पूजा पाठ को रुकवा दिया था। ऐसे में उन्हें 30 साल बाद इंसाफ मिला है। तहखाने में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ मौजूद है। यहाँ हम आपको हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे के आधार पर ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों के बारे में बता रहे हैं। ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद का क्या विवाद है, क्या है 350 साल पुराना इतिहास। व्यास जी का तहखाना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ज्ञानवापी मस्जिद के साउथ में स्थित है। बात है साल 1819 की, जब अंग्रेजों का शासन था वाराणसी में। तब हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो गए थे। अंग्रेजों ने विवाद को शांत करने के लिए ज्ञानवापी परिसर का ऊपरी हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया, निचले हिस्से में स्थित तहखाना हिंदुओं को दे दिया। 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में यूपी सरकार के आदेश पर प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग से घेराबंदी कर दी। सिर्फ एक मेन गेट से ही मस्जिद के भीतर जाने का रास्ता खुला रखा। इस तरह व्यास जी के तहखाने में जाने की रास्ता बंद हो गया। इसके बाद 30 साल तक यहाँ पूजा पाठ नहीं हो सकी। 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई 2022 को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश किए गए। 10 मई 2022 तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। 6 मई 2022 को पहले दिन का सर्वे हो पाया था, लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। 12 मई 2022 को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई 2022 तक सर्वे का काम पूरा करवा कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां ताले लगे हैं वहां ताला तुड़वा दीजिए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए। 14 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई। शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा था कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अब मामले में 17 मई 2022 को सुनवाई होगी। 14 मई 2022 से ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। तभी बंद कमरे से लेकर कुएं तक की जांच हुई। पूरे प्रक्रिया में वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई। 16 मई 2022 को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य मिले हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। हिंदू पक्ष ने इसके विरोध वैज्ञानिक सर्वे की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने इसका भी विरोध किया। 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे को आदेश दे दिया। 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया।
25 जनवरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मंदिर का स्ट्रक्चर मिला, इस पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी। 1 फरवरी 2024 को व्यास तहखाने में पूजा की गई। यहाँ 1993 से पूजा पाठ बंद थी। तहखाने के भीतर भगवान शिव जी, गणेश जी, कुबेर जी, हनुमान जी और गंगा माता की सवारी मगरमच्छ की मूर्तियाँ हैं। व्यास जी तहखाने में अब सुबह 2:30 से 3 बजे तक मंगला आरती की जा रही है। सुबह 11 से 1 के बीच भोग आरती होती है। फिर शाम को 4 बजे एक आरती, शाम 7 से 8 बजे के बीच सप्तर्षि आरती हो रही है। आखिरी आरती रात 10 से 11:30 बजे के बीच में हो रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।